हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 20 जनवरी से 18 फरवरी तक के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि एक्वेरियस या कुंभ है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 26 फरवरी से 4 मार्च तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस और सजेशन भी जानेंगे। आपके लिए पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स किसी ऑफर, किसी प्रपोजल की बात कहता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पास जो प्रपोज़ल, जो ऑफ़र आ रहा है, उसका डिसीजन आपको उसे रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, इसका फ़ैसला अपने आप भविष्य को देखते हुए लेंगे। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको सलाह दे रही है कि आप अब जो भी फ़ैसला लें वो अपने भविष्य को देखते हुए, समझते हुए उस बात का फ़ैसला लें। 5 ऑफ वैंड्स। 5 ऑफ वैंड्स कहता है इस ऑफ़र या प्रपोज़ल के लिए आप बहुत उलझ गए हैं या किसी तरह का मानसिक द्वंद्व है, तो ये कार्ड कहता है कि आपको उसमें क्लैरिटी लानी चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन कहती है कि आपको अपने डिसीजन में एक क्लैरिटी रखकर ही डिसीजन लेना है। 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आप जिस ऑफ़र, जिस मौके का इंतज़ार कर रहे थे या जिसकी आपको तलाश थी, ये पेज ऑफ कप्स कहता है वो ऑफ़र, वो मौका आपको मिलेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहती है कि हो सकता है कि आपको अपने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने में या जो आपको अपने जहाँ आपको अपना सक्सेस दिख रहा है, जहाँ आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, वहाँ जाने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ सकता है। ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहती है कि ये इमोशंस को साइड कर आपको जो भी डिसीजन है वो प्रैक्टिकल होकर आप वो डिसीजन लें। आपके लिए दूसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप जहां आप जॉब कर रहे हैं या जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप वहां पर आपको आपकी योग्यता के मुताबिक या आपके टैलेंट के अनुसार आपको वो सैलरी नहीं मिल रही है या आपको वो आपके एफ़र्ट्स की वो आपको वैल्यू नहीं मिल रही है। तो 8 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि हो सकता है आप ये डिसीजन लें कि वहाँ से आप मूव ऑन करें, वहाँ से छोड़कर आप जाना चाहें दूसरी जगह। 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि हो सकता है आपने अपने सक्सेस, अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी को ध्यान में रखकर अपने होम टाउन से कहीं बाहर जाकर आपने अपने लिए जो जॉब तलाशी या जो जॉब कर रहे थे, जिस प्रोफेशन में थे, तो ये कार्ड कहता है कि आप 6 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि आपको अपने होम टाउन की तरफ लौटना चाहिए। आप यहाँ से हो सकता है या आप में से कुछ लोग वहाँ से आप जहाँ अभी जॉब कर रहे हैं वहाँ से आप मूव ऑन करें और अपने होम टाउन की तरफ लौटें। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आपके इस डिसीजन को लेने में कुछ लोग आपके डिसीजन को मैनिपुलेट करें या किसी तरह के आपको ऐसा ऑफ़र दें जो जहां आपके लिए वो पूरी ना हो बाद में, या किसी तरह का वहाँ पर चीट हो, किसी तरह का फ्रॉड हो। आपको आपके फ़ैसले से दूर करने के लिए या आपके डिसीजन को चेंज करने के लिए हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसी ऑफ़र आ सकती है जो कि आपके लिए वो फ़ायदेमंद ना हो भविष्य में। और आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पास्ट से कोई पर्सन है जिनसे आपकी मुलाकात नहीं हुई थी या आप लोगों में कोई दूरी आ गई थी। वो पर्सन किसी नेगेटिव
थॉट के साथ, किसी बुरी मंशा के साथ, किसी धोखे के इरादे से आपके पास किसी तरह का ऑफ़र या किसी तरह का प्रपोज़ल लेकर आ सकता है। आपको इससे सावधान होने की ज़रूरत है। तीसरा कार्ड है किंग ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द मैजिशियन, नाइट ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है आप अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए जो कुछ आपके पास साधन है, जो भी साधन उपलब्ध हैं, आप उन साधनों का उपयोग कर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। द मजीशियन कार्ड कहता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी, आपके आसपास का माहौल ऐसा होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ आप आगे बढ़ेंगे और उसे अचीव करेंगे। ये आपके सक्सेस को भी दर्शाता है कि आप जो भी करेंगे अपने फाइनेंशियल ग्रोथ, अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए या किसी रिलेशनशिप के लिए, जहाँ भी आप अपने ग्रोथ चाहते हैं, रिलेशनशिप हो या फाइनेंस हो, वहाँ आप हर एफर्ट लेंगे और आपकी कोशिश ये कामयाब होगी, ये सक्सेसफुल रहेगा आपकी कोशिश। दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। नाइट ऑफ सोर्ड्स कहता है कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ तेज़ी से आ रहा है या कोई ऑफ़र तेज़ी से आ रहा है, कोई न्यूज़ आ रहा है जिससे आपके कॉन्फिडेंस में आप वृद्धि होगी। आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, अपने आत्मविश्वास के साथ अपने काम को, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने प्रोजेक्ट, अपने प्लान को आगे ले जाएंगे, उस पर काम करेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है ये ऑफ़र या ये प्रपोज़ल, ये हेल्प जो आपकी तरफ आ रहा है, ये आपके अंदर जिस तरह का कॉन्फिडेंस में वो बढ़ा रहा है, ये आपको आपके कलीग, आपके ग्रुप में या आपके समाज में आपको वहाँ से आपका स्टेटस, जहाँ थे आप, वहाँ से ऊंचा उठता हुआ दिख रहा है। आपकी स्टेटस में वृद्धि होगी, आप फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी पाएंगे और अपने रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी पाएंगे। अगर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते थे, हैप्पीनेस चाहते थे, तो वहाँ रिलेशनशिप आपका पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। अगर फाइनेंस से रिलेटेड आप प्रॉस्पेरिटी चाहते थे, स्टेबिलिटी चाहते थे, तो वहाँ भी एक ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपका स्टेटस हाई हो रहा है। चौथा कार्ड है द हर्मिट का, जिसे क्लैरिफाई किया है टू ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड। द हर्मिट कार्ड और द टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड, ये दोनों कार्ड कह रहे हैं कि अगर आपके मन में किसी तरह की दुविधा है, आपको कोई क्लैरिटी किसी बात पे नहीं मिल रही है, तो द हर्मिट कार्ड कहता है कि आपको सोच समझकर फ़ैसला लेना चाहिए। थोड़ा ठहरें, सोचें और तब फैसला लें कि जल्दबाजी में किसी तरह का कोई डिसीजन ना लें। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहता है आपको अगर अपने फाइनेंस से रिलेटेड किसी तरह की कोई दुविधा है, किसी तरह की कोई मन में शंका है, तो द हर्मिट कार्ड कहता है कि थोड़ा ठहरें, सोचें, समझें और तब किसी तरह का डिसीजन लें। द डेथ कार्ड ये कहता है कि अगर आपकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन थी, जो भी आपका स्टेटस था, वहाँ से अगर आप राइज़ चाहते हैं, वहाँ से आप ग्रोथ चाहते हैं, तो आप किसी भी तरह की दुविधा मन से निकाल कर क्लैरिटी अपने अंदर लाइए, सोच समझकर एक फ़ैसला लीजिए। ये आपको नई फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाएगा, स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा।
आप जहाँ भी थे, जिस भी आपका जो भी स्टेटस था, वहाँ से आप राइज करेंगे, एक अच्छी ग्रोथ की तरफ आप बढ़ेंगे। आइए देखते हैं एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस और सजेशन दे रहे हैं। आपके लिए पहला कार्ड है कम्युनिकेट क्लियरली। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर रखिए। आपकी क्या इच्छा है या आप इस कॉन्वर्सेशन से या इस बात से आप क्या पाना चाहते हैं, ये अपने आप स्पष्ट शब्दों में दूसरों के सामने अपनी बातें रखिए। दूसरा कार्ड है लिसनिंग। लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। ये कार्ड कहता है अगर आपके मन में किसी तरह की दुविधा है किसी डिसीजन को लेने में, तो ये कार्ड कहता है कि आप एकांत में थोड़ा समय गुजारें और वहाँ आप एकांत में समय गुजारें या मेडिटेशन का सहारा लें। किसी तरह की दुविधा है तो आपको आपका उत्तर वहाँ आपको उस शांति में मिल जाएगी। आपको इसके लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है या थोड़ा टाइम शांत रहकर अपने अकेले में एकांत में बिताने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।